In this video, we discuss about all about information about anatomy of liver. It includes introduction, external feature of liver, porta hepatis, relation of liver, peritoneal relation, visceral relation, then foundation of caudate lobe and quadrate lobe, blood supply, venous drainage, lymphatic drainage, segments of liver, and applied anatomy. Hello friends, welcome to my channel. Today we discuss about liver. Liver, it is a very important topic in anatomy फॉर LAQ एंड SAQ. LAQ के लिए मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 20 और 10 मार्क्स के लिए, और MCQ में भी पूछता है, SAQ में भी थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट पूछता है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है LAQ के लिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लिवर ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में. ग्लैंड ऐसे ऑर्गन या पार्ट रहते हैं जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे ग्रोथ के लिए या बॉडी फंक्शंस के लिए. ठीक है, सो लिवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. देन हम इसकी सिचुएशन देखते हैं. इसकी सिचुएशन है इपिगैस्ट्रियम में, लेफ्ट एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड राइट लंबर. सो इसकी सिचुएशन हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं. ये BD चौरेसिया की बुक है एनाटॉमी की. सो इसमें हम सिचुएशन देखते हैं लिवर की. ये है लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगैस्ट्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन. ठीक है, तो लिवर इज सिचुएटेड इन राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगैस्ट्रियम एंड राइट लंबर रीजन. ठीक है, देन कलर ऑफ लिवर. तो लिवर का कलर है रेडिश ब्राउन. कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है, मतलब वो सॉफ्ट मटेरियल है. इसका शेप, लिवर का शेप वेज शेप है और इल डिफाइंड बॉर्डर रहती है, फ्रायबल रहता है, इजीली ब्रेकेबल रहता है. ठीक है, लिवर का शेप है वेज शेप. वेज शेप मतलब एनी ट्रायंगुलर शेप और वी शेप स्ट्रक्चर, उसे हम वेज शेप कहते हैं. This is the shape of liver, wedge shape. V shape or any triangular shape is called as wedge shape. Then covered by, liver covered by ribs, costal cartilages except epigastric region. जो liver है वो ribs और costal cartilages से covered रहता है, पर जो epigastric region रहता है वो anterior abdominal wall से covered रहता है. दिस इज द इपिगैस्ट्रियम रीजन. ये एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड रहता है और बाकी जो पार्ट्स है वो रिब्स और कोस्टल कार्टिलेजेस से कवर्ड रहता है. देन वेट ऑफ लिवर. इन मेल्स 1600 ग्राम एंड इन फीमेल्स 1300 ग्राम. देन हम फंक्शंस देखते हैं लिवर के. इसके मेन फंक्शंस है इट सीक्रेट बाइल एंड मेटाबॉलिक फंक्शन. इसकी डिटेल फंक्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, हाइलम ऑफ लिवर. जो हाइलम रहता है लिवर का उसे हम पोर्टा हिपैटिस कहते हैं. ठीक है, और पोर्टा हिपैटिस कंटेन्स हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन. जो हाइलम ऑफ लिवर है उसे हम पोर्टा हिपैटिस कहते हैं. और पोर्टा हिपैटिस में क्या क्या कंटेंट रहते हैं? हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन. तो ये हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये पोर्टा हिपैटिस का पार्ट है. ये हाइलम ऑफ लिवर है पोर्टा हिपैटिस. इसमें पोर्टल वेन रहती है, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक डक्ट कंटेंट रहता है. ये पोस्टेरियर पार्ट है लिवर का. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिवर. लिवर के एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? ये 5 मार्क्स के लिए भी सेपरेटली पूछता है और MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन लोब. लिवर के 4 लोब्स हैं, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड काउडेट लोब. देन सरफेसेस 5 है, एंटेरियर, पोस्टेरियर, राइट लैटरल एंड सुपेरियर एंड इंफेरियर.
अब इसे हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सो इसके हम लोब्स देखते हैं। ये काउडेड लोब है, ये काउडेड लोब है। जो पोर्टा हिपैटिस के ऊपर है वो काउडेड लोब्स। देन क्वाड्रेट लोब जो पोर्टा हिपैटिस के नीचे का पार्ट है उसे हम क्वाड्रेट लोब कहते हैं। देन इट इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। In this way, the liver has 4 lobes. राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये है काउडेड लोब और ये क्वाड्रेट लोब। देन हम इसकी बॉर्डर डिस्कस करते हैं, सरफेसेस डिस्कस करते हैं। इसके 5 सरफेसेस हैं, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफेरियर एंड राइट लैटरल। सो सुपेरियर, ये सुपेरियर बॉर्डर है, सरफेस, सुपेरियर सरफेस, इंफेरियर सरफेस, राइट लैटरल सरफेस। और जो फ्रंट पार्ट में रहता है उसे एंटेरियर सरफेस और बिहाइंड पार्ट रहता है उसे हम पोस्टेरियर सरफेस कहते हैं। ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो पोस्टेरियर सरफेस की है। नाउ वी डिस्कस अबाउट काउडेड लोब ऑफ लिवर। जो काउडेड लोब है वो बाउंडेड बाय लेफ्ट, राइट, इंफेरियर एंड सुपेरियर। Caudate lobe is left bound by ligamentum venosum, right groove for inferior vena cava, inferiorly porta hepatis, superiorly continuous with superior surface of liver। अब हम इसे डायग्राम से डिस्कस करते हैं। Then inferior border has a interlobular notch and cystic notch. Cystic notch occupied by fundus of gallbladder। अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ये पोस्टेरियर साइड ऑफ लीवर है। सो काउडेड लोब इज, ये काउडेड लोब है लीवर का। सो हम इसकी बाउंड्रीज देख रहे हैं। ये लेफ्ट साइड है लीवर का और ये राइट साइड है लीवर का, राइट लैटरल साइड, ठीक है। तो ये हमारा काउडेड लोब है। सो लेफ्ट में है लिगामेंटम वेनोसा, ये लेफ्ट साइड है, ये काउडेड लोब है। सो लेफ्ट में लिगामेंटम वेनोसम है, राइट साइड में ग्रूव फॉर इंफेरियर वेना कावा, ये इंफेरियर वेना कावा दिखाया गया है, इसका ग्रूव रहता है लीवर में, इंप्रेशन रहते हैं इंफेरियर वेना कावा के। देन सुपेरियर बॉर्डर रहती है लीवर की। देन इंफीरियरली ये पोर्टा हेपेटिस का पार्ट रहता है। सो इन दिस वे 4 बॉर्डर्स रहते हैं काउडेड लोब्स की। Then the inferior border has interlobular notch and cystic notch. So ये interlobular notch है और cystic notch है, and cystic notch is occupied by fundus of gallbladder। जो cystic notch रहती है वो fundus of gallbladder से occupied रहती है। Next, now we discuss about quadrate lobe of liver। In inferiorly surface bounded by left side में ligamentum teres, right में fossa for gallbladder, inferiorly sharp inferior border रहती है और superiorly porta hepatis। So हम अब इसे डायग्राम से डिस्कस करते हैं। This is a quadrate lobe। अब हम इसके सरफेसेस देखते हैं। सरफेस बाउंडेड बाय, लेफ्ट साइड में लिगामेंटम टेरिस है, सुपेरियरली पोर्टा हेपेटिस, इंफेरियरली शार्प बॉर्डर है, शार्प इंफेरियर बॉर्डर, एंड राइट साइड में फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सरफेसेस ऑफ लिवर। Mainly they have 2 surfaces, diaphragmatic surfaces and visceral surfaces। डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो डायफ्रागम से कवर रहता है, और विजरल सरफेस मतलब रिलेटेड टू ऑर्गन, जो लीवर से या ऑर्गन से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो डायफ्राग्मेटिक सरफेस में एंटेरियर सरफेस आता है, सुपेरियर सरफेस आता है और राइट लैटरल सरफेस आता है।
देन विजरल सरफेस में पोस्टेरियर एंड इंफीरियर सरफेस है। लीवर इज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। लीवर ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर ये सबसे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में। लीवर फॉर्म और डेवलप इन फोरगट। लीवर का फॉर्मेशन फोरगट में होता है। देन व्हाट इज लिगामेंट्स? लिगामेंट्स को मतलब क्या होता है? तो लिगामेंट्स आर द फॉर्म बाय टू लेयर और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लिगामेंट्स ये पेरिटोनियम की फोल्ड की वजह से बनते हैं या उसके दो लेयर की वजह से बनते हैं, इसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। Now we discuss about porta hepatis. Porta hepatis, it is a hilum of liver. Hilum of liver called as porta hepatis. Porta hepatis have 3 contents. 2 कंटेंट इनसाइड जाते हैं और 1 आउट। इनसाइड में पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड आउटसाइड बाइल डक्ट। लीवर्स हाइलम। लीवर्स हाइलम क्या है? इट इज अ फिशर और ओपनिंग बिटवीन द 2 sections और lobes of liver. In this diagram, this is a porta hepatis part. The branches of portal vein and hepatic artery inside the liver and bile duct or hepatic duct outside the liver. Now, relations of liver. First है peritoneal relation and second है visceral relations. तो सबसे पहले हम peritoneal relations देखते हैं। पेरिटोनियम कवर्ड बाय द लीवर, उसे हम पेरिटोनियल रिलेशंस कहते हैं। इसमें आता है बेयर एरिया। जो बेयर एरिया रहता है वो नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं रहता है। इसकी सिचुएशन से पोस्टेरियर सरफेस में बाउंडेड बाय सुपेरियर एंड इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट ऑन द caudate lobe and aorta. In this diagram, this is the bare area. Bare area, it is not covered by peritoneum. इसकी सिचुएशन पोस्टेरियर सरफेस में रहती है और बाउंडेड बाय सुपेरियर एंड इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। सुपेरियर एंड इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट इसमें ग्रू रहता है इंफीरियर वेना कावा के लिए, फोसा फॉर गाल ब्लैडर। इसमें पोर्टा हिपैटिस भी रहता है। देन रिफ्लेक्शंस ऑफ पेरिटोनियम, इसमें फर्स्ट आता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट एंटेरो सुपेरियरली। देन लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट सुपेरियर सरफेस ऑफ राइट लोब में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कनेक्टिंग द लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ राइट लोब टू डायफ्राम। Then coronary ligament, superior and inferior layer encloses the bare area. In this diagram, reflections of peritoneum में falciform ligament रहता है। ये falciform ligament है जो fold of peritoneum से फॉर्म होता है, present anterior superiorly. Then left triangular ligament सुपेरियर सरफेस ऑफ राइट लोब में प्रेजेंट रहता है। राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कनेक्टिंग द लैटरल पार्ट ऑफ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ राइट लोब टू डायफ्राम। देन कोरोनरी लिगामेंट सुपेरियर एंड इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। सुपेरियर एंड इंफीरियर लेयर इनक्लोजेस द सुपेरियर बेयर एरिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विजुअल रिलेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोस्टेरियरली। गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहता है, पाइलोरिक इंप्रेशन, डिओडेनल इंप्रेशन, राइट कोलिक फ्लेक्सर, रीनल इंप्रेशन, सुपरा रीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड का इंप्रेशन रहता है और वर्टेब्रल कॉलम। देन सुपेरियरली हार्ट प्रेजेंट रहता है। राइट में राइट क्रश ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट में लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम। एंटेरियर सरफेस में रीफ 7 to 11 जीपॉइड प्रोसेस एंड सुपेरियर एंटेरियरली प्रेजेंट रहता है डायफ्राम। अब हम इसे
डायग्राम से डिस्कस करते हैं। लेफ्ट टू राइट पोस्टेरियरली रिलेशंस, विजुअल रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले है गैस्ट्रिक एरिया, गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहता है, देन पायलोरिक इंप्रेशन, देन डिओडेनल इंप्रेशन, राइट कोलिक इंप्रेशन, सुपरारिनल ग्लैंड इंप्रेशन, देन वर्टिबल कॉलम का इंप्रेशन रहता है, सुपेरियरली हार्ट प्रेजेंट रहता है और राइट और लेफ्ट साइड में राइट और लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम, एंटेरियर सरफेस में रिब्स 7 to 11 एंड जीपॉइड प्रोसेस एंड सुपेरियर एंटेरियरली डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। देन फाउंडेशंस ऑफ काउडेड लोब, लिगामेंटम वेनोसम, इंफेरियर वेना कावा, पोर्टा हिपैटिस। फाउंडेशन ऑफ क्वाड्रेट लोब, फोसा फॉर गॉल ब्लेडर, लिगामेंटम टेरिस एंड पोर्टा हिपैटिस। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, इसमें हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। वेनस ड्रेनेज में अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप रहता है। वेनस ड्रेनेज ऑफ लीवर में राइट हिपैटिक वेन, लेफ्ट हिपैटिक वेन, मिडल हिपैटिक वेन। लोअर ग्रुप में नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स फ्रॉम राइट लोब एंड काउडेड लोब। देन हम इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज में सुपरफिशियल लिम्फेटिक टर्मिनेट्स इन कैवल, हिपैटिक, पैराकार्डियल एंड सिलिक lymph node. Deep lymphatic end partially in the nodes around end of inferior vena cava and partly in hepatic nodes. Segments of liver. There are 8 segments in liver and it is distributed in right and left segments. Right side में 4 segment रहते हैं, left side में 4. राइट में एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, लेफ्ट में मिडल एंड लैटरल। राइट में 4 सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। सो एंटेरियर के भी सब पार्ट है, एंटेरो सुपेरियर, एंटेरो इंफीरियर। पोस्टेरियर में 2 है, पोस्टेरो सुपेरियर, पोस्टेरो इंफीरियर। देन लेफ्ट साइड मीडियल एंड लैटरल। मीडियल में मीडियल सुपेरियर, मीडियल इंफीरियर एंड लैटरल में लैटरल सुपेरियर, लैटरल इंफीरियर। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेगमेंट ऑफ लीवर। नाउ वी डिस्कस अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लीवर। फर्स्ट है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। इट मे बी इन्फेक्शियस, वायरल, टॉक्सिक और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर। इसमें स्कार टिश्यू रिप्लेस होते हैं लीवर सेल्स के इन द प्रोसेस कॉल्ड एज फाइब्रोसिस, caused by number of factors, toxins, alcohol intake और in hepatitis. Next है fatty liver disease, occurs due to obesity and alcoholism. Next, alcoholic liver disease due to excessive consumption of alcohol. Liver cancer. Next है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें बिलीरुबिन नॉट ब्रेकडाउन कॉजेस माइल्ड जॉन्डिस। हिपेक्टोमी, रिमूवल ऑफ लिवर बाय सर्जरी कॉल्ड एज हिपेक्टोमी। लिवर ट्रांसप्लांटेशन और लिवर बायोप्सी। सो अप्लाइड एनाटॉमी में हिपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर डिसीज, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, लिवर कैंसर, गिलबर्ट सिंड्रोम, हिपेक्टोमी, liver transplantation and liver biopsy. In this way, we complete the topic liver. It is very important for LAQ and SCQ and MCQs. In this way, we completed the introduction of liver, external features, porta hepatis, relation of liver, peritoneal relation, visceral relation, foundation of caudate lobe and quadrate lobe, blood supply, venous drainage, lymphatic drainage, segment of liver and applied anatomy. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।